नमस्कार। आज का प्रेरक प्रसंग है नेताजी की स्वर्ण तुला। आज़ाद हिंद सेना के प्रचार विभाग की ओर से यह घोषणा की गई कि आज नेताजी की स्वर्ण तुला की जाएगी और उससे जो धन प्राप्त होगा वह आज़ाद हिंद सरकार को अर्पित होगा। यह घोषणा सुन सिंगापुर के रहने वाले सभी भारतीयों का उत्साह हिलोरे लेने लगा। बस सभी जगह आनंद, नृत्य और जय जयकार की धूम मच गई। सवेरे नित्य की तरह कवायद कर सैनिक घर लौटे। ठीक दोपहर को नेताजी की स्वर्ण तुला होने वाली थी। रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से सजे हुए एक पलड़े पर चांदी, सोना, जवाहरात रखे जाने लगे। भीड़ उमड़ पड़ी। अधिक संख्या थी तो बस पुरुषों की तुलना में महिलाओं की। इतने धन का क्या होगा? एक युवती ने आश्चर्य से पूछा। क्या होगा? यह सारा धन भारत माता की मुक्ति के पवित्र कार्य में लगाया जाएगा। पास ही खड़े आजाद हिंद सेना के एक सैनिक ने उत्तर दिया। वह जापानी युवती उत्तर सुनकर बोली, तुम्हारा भारतवर्ष एक विलक्षण देश है। यदि हमारे बादशाह का तुलादान होता तो सारा धन फौरन राजकोष में जमा हो जाता। सचमुच भारत देश की त्याग और समर्पण की भावना वंदनीय है। नेताजी के तुलादान के लिए सवेरे से ही महिलाएं अपने गहनों को रेशमी रुमालों में बांधकर तुला के पलड़े पर रखने लगी थी। लगता था कि किसी ने सभी पर जादू चला दिया था। तुलादान आरंभ हो चुका था। शंख फूंका जा चुका था। एक गुजराती वृद्ध माता ने आकर अपने जीवन की कमाई को तुलादान पर रख दिया। युवक, युवती, वृद्ध, पुरुष, महिला, औरतें नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे के गगनभेदी नारे लगाते हुए पलड़े पर स्वर्ण अलंकार रखते जा रहे थे। पलड़ा धीरे धीरे नीचे आने लगा, पर अभी भी ऊंचा था। एक सैनिक ने कहा, अभी भी स्वर्ण की आवश्यकता है। बस यह सुनकर लोग कुछ अपने घरों की तरफ दौड़े और आसपास की औरतें गला, नाक, कान से आभूषण निकालकर पलड़े पर रखने लगी। 2-4 युवतियों ने अपनी कलाई की स्वर्ण निर्मित घड़ी रख दी, पर अभी भी सुभाष बाबू का पलड़ा भारी था। ठीक उसी समय एक युवती स्वर्ण तुला की ओर बढ़ी। उसके सिर के बाल खुले थे और आंखें रोते रोते लाल हो गई थी। पता चला कि उसका पति कल ही युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो चुका था। नेताजी ने सिर से अपनी टोपी उतारकर युवती को प्रणाम किया। उसने अपने सौभाग्य चिन्ह सुवर्ण कर्णफूल को पलड़े पर रख दिया। सभी की आंखें नम हो गई। नेताजी गदगद होकर कहा, बहन, तुम्हारी चरण रज के लिए देवता देवी भी ललचाते हैं। फिर भी स्वर्ण वाला पलड़ा कुछ ऊपर ही था। एक वृद्धा तुला के पास आई। उसने अपनी छाती से एक तस्वीर दबा रखी थी। उसने छाया चित्र को निकाला और बोली, नेताजी, मेरा बेटा आज जीवित नहीं है। आजाद हिंद फौज के यहाँ आने से पहले ही अंग्रेजों के विद्रोह के मामले में उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। प्रभु ने अगर मुझे दूसरा पुत्र दिया होता तो मैं सहर्ष भारत माता के चरणों में उसे अर्पित कर देती। कहती हुई वृद्धा फपक पड़ी। फिर वह आगे बढ़ी और स्वर्ण सूत्र में बंधी छवि को तुला के पलड़े पर रख दिया। उसके रखते ही तुरंत स्वर्ण वाला पलड़ा सुभाष बाबू वाले पलड़े के बराबर आ गया। अब नेताजी सिंह की तरह उछलकर पलड़े से नीचे आ गए। उनका सारा शरीर कांप रहा था। उन्होंने पुकार कर कहा, माँ, कौन कहता है कि भारत आजाद नहीं होगा? पुत्रहीन माता की आशीष खाली नहीं जाती। कहकर फिर नेताजी ने उस बुढ़िया माई के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। उनकी आंखों से झरझर आंसू टपक पड़े। यह सब दृश्य देखकर उपस्थित जन समूह द्रवित हो उठा। धन्यवाद।